दुनिया में ना कुछ जगहें ऐसी हैं जो विज्ञान और विश्वास दोनों को ही चुनौती देती हैं। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा ही रहस्य है, एक ऐसी पहेली जो हजारों फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में सदियों से खड़ी है। चलिए आज इसकी अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। वैसे तो ये मंदिर हमेशा से पूजनीय रहा है, लेकिन इसकी अविश्वसनीय मजबूती और इससे जुड़े चमत्कारों पर दुनिया का ध्यान गया एक भयानक आपदा के बाद। एक ऐसी तबाही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा कहर बरपा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था, सैलाब था और विनाश का मंजर था। सोचिए, हजारों टन पानी, बड़े बड़े पत्थर और मलबा अपने रास्ते में आई हर चीज को बहा ले गया। बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन इस महाविनाश के बीच एक ढांचा जस का तस खड़ा रहा, केदारनाथ मंदिर। उसे एक खरोच तक नहीं आई। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? इस सवाल का पहला जवाब छिपा है मंदिर की बनावट में, जो किसी प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। आज से लगभग 1200 साल पहले 12,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां बिना किसी मॉडर्न क्रेन या सीमेंट के इतने विशाल और भारी पत्थरों से ये मंदिर कैसे बना होगा? ये बात ही अपने आप में हैरान कर देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर को बनाने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है कि पत्थरों को इस तरह से तराशा गया कि वे बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाएं, जैसे कोई 3D जिक्सॉ पजल हो। और इसी तकनीक ने इसे एक ऐसी मजबूत भूकंपरोधी संरचना बना दिया। और ये एक कमाल का उदाहरण है। देखिए, जहां आज की सीमेंट और स्टील से बनी आधुनिक इमारतें आपदाओं में ढह जाती हैं, वहीं ये मंदिर सदियों से हर चुनौती का सामना करते हुए खड़ा है। ये सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और सटीकता की शक्ति से टिका हुआ है। सवाल तो यह है कि प्राचीन निर्माताओं को इतना सटीक ज्ञान मिला कहां से? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर के बचने का एक और राज है, जो और भी गहरा और अविश्वसनीय है। एक ऐसा राज जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे लगभग 400 सालों तक दफन रहा। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक लघु हिमयुग यानी लिटिल आइस एज आया था। इस दौरान केदारनाथ मंदिर पूरी तरह, जी हां, पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दब गया था। पूरे 400 सालों तक सोचकर देखिए, 400 साल तक ये मंदिर एक विशाल ग्लेशियर के भारी भरकम बोझ के नीचे दबा रहा। ग्लेशियर के खिसकने के वो निशान आज भी मंदिर की बाहरी दीवारों पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतने सालों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी ये ढांचा कैसे सुरक्षित रहा, ये इसकी बनावट की मजबूती का एक और अविश्वसनीय प्रमाण है। चलिए, अब वापस 2013 की उस भयावह रात पर चलते हैं। हम ये तो जान गए कि मंदिर की इंजीनियरिंग लाजवाब थी, उसने सदियों का सामना किया था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसे कई लोग सिर्फ इंजीनियरिंग के तराजू पर नहीं तोलते। जब पहाड़ से लाखों लीटर पानी और मलबा एक विनाशकारी लहर बनकर सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो एक पल को लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, मानो अंतिम क्षण आ ही चुके थे। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक एक विशालकाय चट्टान न जाने कहां से बाढ़ में बहकर आई और मंदिर की ठीक पीछे आकर रुक गई, बिल्कुल सटीकता से। आज इस चट्टान को भीमशिला या रक्षक चट्टान के नाम से जाना जाता है। बस इस एक चट्टान ने सब कुछ बदल दिया। इसने बाढ़ के पानी की उस प्रचंड धारा को दो हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से तूफान बनकर गुजर गया, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना से सीधे नहीं टकरा पाया। मंदिर एक बार फिर बच गया। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, प्राचीन इंजीनियरिंग का वो चमत्कार, 400 साल तक बर्फ के नीचे सुरक्षित रहना और फिर एक चट्टान का ठीक सही समय पर सही जगह आकर मंदिर को बचा लेना, ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? क्या वो चट्टान किस्मत से बस यूं ही सही वक्त पर सही जगह आकर रुक गई? या फिर ये कोई दैवी शक्ति थी, एक चमत्कार? देखिए, विज्ञान मंदिर की मजबूत बनावट की वजह बता सकता है, लेकिन उस रात जो हुआ वो आज भी विश्वास और तर्क के बीच एक पहेली बनकर खड़ा है। और शायद इसका जवाब विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने विश्वास में छिपा है।